गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10th लेसन नंबर 2 बूढ़ी काकी, जिसके राइटर है प्रेमचंद्र। बूढ़ी काकी के बारे में अपन पढ़ चुके थे कि किस तरह से जो लाडली है उनको पूड़ी लेकर उनके पास में आती है। बूढ़ी काकी है वो लाडली को गले से लगा देती है। आगे देखते हैं। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? काकी ने लाडली से पूछा, क्या तुम्हारी माँ ने दी है ये जो पूड़ियाँ तुम लेकर? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। लाडली ने तुरंत बूढ़ी काकी को जवाब दिया कि ये मेरे हिस्से की है, ना तो मुझे मेरी माँ ने दी है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। काकी को जैसे ही लाडली ने पूड़ियाँ दी तो काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी, मतलब उन्होंने तुरंत ही सब पूड़ियों को खाने लगी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। 5 मिनट में जो पिटारी थी, जो टोकरी थी जिसमें रोटी भर कर के लेकर आई थी, वो पूरी की पूरी खाली हो गई। मतलब 5 मिनट में ही जो बूढ़ी काकी थी उसने सब रोटियां खा ली थी। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? लाडली ने पूछा कि काकी आपका पेट भर गया? और इच्छा ठीक है। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? ठीक है। जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। अब लाडली ने उस काकी से पूछा कि पेट भर गया? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे बारिश होती है और थोड़ी देर के लिए आती है और ठंडक पैदा होने के स्थान उस पर क्या हो जाती है, गर्मी पैदा हो जाती है, उमस पैदा हो जाती है। उसी तरह थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा का मतलब होता है भूख, और उसकी जो इच्छा है उसको और उत्तेजित कर दिया था। और काकी बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग ले आओ, मतलब थोड़ी और लेकर आओ, अभी तक मेरी भूख शांत नहीं हुई है। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेगी। लाडली ने बूढ़ी काकी से कहा कि अम्मा, मेरी माँ सो गई है और उसको अगर मैं जगाऊंगी और अगर मैं वापस लेने जाऊंगी तो हो सकता है आवाज़ आएगी, तो आवाज़ आने पर वो जो मेरी माँ है वो जाग जाएगी और मुझे मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, और काकी ने जो पिटारी थी उसको फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। खुरचन का मतलब होता है जो बची कुची जो चीज़ होती है वो उस पिटारी थी उसमें पड़ा था। उन्हें निकाल कर वे खा गई, और उन्हें निकाल कर के वह खाने लगी। बार बार वो चाटती, चटकारे भरती थी। चटकारे का मतलब आप समझते हो, जब खाते वक्त अपन किसी चीज़ अच्छी लगती है तो जो आहे भरते होते वो। और जो खुरचन था, बची कुची चीज़ थी जो पिटारी में पड़ा था, उसको वो खाने लगी और बार बार वो होठों को चाटती और चटकारे बढ़ती रहती थी। ठीक है। हृदय मसो रहा था कि पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। अब उसका जो हृदय है वो बिल्कुल अधीर हो रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह रहा था, और काकी का जो अधीर का मतलब होता है बेचैन मन था, वो इच्छा की प्रबल प्रवाह में क्या कर रहा था, बह रहा था, मतलब उसको और पूड़ियों की ज़रूरत थी। उचित और अनुचित का विचार जाता रहता, क्या सही है क्या गलत है, उसका जो विचार है वो बूढ़ी काकी के मन से जाता रहता। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। कुछ देर के लिए अपनी इच्छाओं को उन्होंने रोकना चाहा और रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। अचानक लाडली से वो बोलती है कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ पर ले चलो, यानी कि उस स्थान पर लेके चलो जहाँ पर मेहमानों ने बैठ कर के खाना खाया। मतलब यहाँ पे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि बूढ़ी काकी वहाँ जाना चाहती थी जहाँ पर मेहमानों ने भोजन किया। इसका मतलब ये है कि वो मन ही मन सोच रही थी कि क्यों ना मैं वहाँ चले जाऊँ, मेहमानों ने जहाँ भोजन किया है तो वहाँ कुछ झूठा भोजन या बचा कुचा भोजन है तो वो भी मुझे मिल जाए। मतलब उसके अंदर खाने की लालसा और बढ़ गई थी।